हमने रिसेंटली ही विज़िट किया हमारे देश का नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस, जहाँ की टूटी हुई दीवारें, सुनसान गलियाँ और उसमें छुपे कई सारे राज। दिन में तो वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, बट रात में वही जगह अचानक से एक भूतिया जगह बन जाती है। जो किला दिन में सुनसान रहता है, रात में वही एक भयानक जगह बन जाती है। अचानक से रात में औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है और पायल बजने की आवाज़ पूरे किले में गूंजती है। ये है भारत का रहस्यमय किला और एशिया का नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट। कहा जाता है वहाँ एक तांत्रिक का शाप है, जिसने मरते वक्त अपने प्यार ना मिलने की वजह से पूरे किले और उसके आजू बाजू में जितने गांव थे उनको दिया था। पर सवाल ये है, क्या सच में एक तांत्रिक के शाप की वजह से जो खुशहाली से जीने वाला जो किला और वहाँ का गांव अचानक से एक भूतिया गांव में बदल गया? जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई आज के वीडियो में। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में आता है। भानगढ़ फोर्ट आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए 1573 में भानगढ़ फोर्ट बनाया था। उस समय उस किले के आजू बाजू काफ़ी सारे लोग रहते थे, काफ़ी सारे गांव उस किले के आजू बाजू में थे। बट उसी समय ऐसी कुछ अनहोनी हो गई, जिसकी वजह से जो पूरा खुशहाली भरे जो गांव था अचानक से एक भूतिया गांव में बदल गया। लोगों की कही गई भानगढ़ फोर्ट को लेके अलग अलग कहानियां हैं, बट सबसे फेमस जो कहानी है, जब हमने विजिट किया वहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा मानने वाली जो कहानी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो कहानी है राजकुमारी रत्नावली और एक तांत्रिक की। कहा जाता है भानगढ़ फोर्ट में राजकुमारी रत्नावली रहती थी। उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। राजकुमारी रत्नावली इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे ना कि भानगढ़ बल्कि पूरे राजस्थान में फैले थे। बड़े बड़े राज्यों के जो राजा थे उनके रिश्ते राजकुमारी रत्नावली को आते थे। एक दिन राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ इत्र की दुकान में गई हुई थी। वहाँ पर वो अपनी सहेलियों के साथ इत्र खरीदने में लगी हुई थी, तो पास में खड़े मांत्रिक सिंधिया उसकी नज़र राजकुमारी पे पड़ती है। जो मांत्रिक सिंधिया था वो उसी गांव का रहने वाला था। लोगों का मानना है कि मांत्रिक जो सिंधिया था वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, मतलब उसने अपने लाइफ में कई सारे काले जादू की जो विद्या थी वो प्राप्त कर चुका था। और पहले ही नज़र में वो राजकुमारी को इतना ज़्यादा पसंद करने लगा, उसने अपने मन ही मन में ठान लिया कि मुझे राजकुमारी को हासिल करके ही लेना है। राजकुमारी ने जो इत्र पसंद किए थे तो सिंधिया उसमें से एक इत्र उठाता है और उस पर कुछ काले जादू वाली चीज़ करके चुपके से वो इत्र उसी जगह पे रख देता है। राजकुमारी ने जितने सारे इत्र खरीदे थे उनको लेके राजकुमारी महल की ओर निकल पड़ती है। तो तभी अचानक से राजकुमारी के साथ जो सहेली थी उसने राजकुमारी को कहा कि तुम्हारी इत्र पे एक जो तांत्रिक था उसने कुछ जादू टोना किया है। जब ये बात राजकुमारी को पता चलती है तो राजकुमारी काफ़ी शॉक हो जाती है और उसी समय गुस्से से वो सारी इत्र की बोतल जो थी वो एक पत्थर पे दे मारती है। जो तांत्रिक सिंधिया था उसे ये कुछ भी पता नहीं था। सिंधिया ने जो जादू टोना उस इत्र पे किया था वो यही था कि जो भी इंसान वो इत्र लगाएगा वो सिंधिया के वश में हो जाएगा, मतलब सिंधिया की ओर खींचा चलाएगा। तो जो इत्र राजकुमारी ने उस पत्थर पे मारे थे तो वो जो पत्थर था वो सिंधिया के वश में हो गया और लुढ़क लुढ़क के सिंधिया की ओर जाने लगा। एंड में उसी पत्थर ने सिंधिया को कुचल दिया और उसी समय सिंधिया की मौत हो गई। तो सिंधिया ने पूरे किले को और आजू बाजू रहने वाले सभी लोग को शाप दे दिया कि जो भी इंसान यहाँ पे रहेगा उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी और उनकी आत्मा हमेशा के लिए इसी किले में घूमती रहेगी। तो ये जो सिंधिया ने जो शाप पूरे किले को दिया था, ये जो कहानी है ये हर एक इंसान जो कि राजस्थान में पला बड़ा है, राजस्थान में रह रहा है, वो इंसान इसी चीज़ पे बिलीव करता है कि ये कहानी असलियत में ही है। बट कहानी यहीं पे नहीं रुकी। जब सिंधिया मर गया तो उसके बाद में भानगढ़ और उसी के बाजू में अजबगढ़, इन दोनों के बीच में काफ़ी भीषण युद्ध हुआ और उसी युद्ध में जो अजबगढ़ के पूरे सैनिक थे वो किले के अंदर घुस गए और हर एक इंसान को उन्होंने दर्दनाक तरीके से मार दिया। बच्चे बूढ़े किसी पे भी उन लोगों ने रहम नहीं किया और उसी युद्ध में राजकुमारी की भी मौत हो गई।
तो लोगों का मानना है कि जो जो लोग उस युद्ध में मारे गए उनकी आत्मा अभी भी वहाँ पे घूमती है। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि शाम के 6 बजे के बाद किसी को भी किले के अंदर प्रवेश करना सख्त मना है। जब युद्ध हुआ उसके बाद में वहाँ के जो पास वाले जो गांव थे, जिन्होंने फिर से अपना गांव शुरू कर लिया, जिन्होंने फिर से वहाँ पे घर बनाए, उन लोगों का ये मानना है कि जो भी इंसान किले की तरफ जाता है वो दोबारा घर वापस नहीं आए। बट जब हम लोगों ने वहाँ पे विजिट कर लिया तो हमने ये जाना कि जितने सारे किले राजस्थान में बनाए गए हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही है। बट भानगढ़ फोर्ट एकमेव ऐसा किला हमको दिखा जहाँ की हर एक चीज़ टूटी हुई है, जहाँ लोगों के घर थे, एक बड़ा सा महल था, वो हर एक चीज़ टूटी हुई ही है। अगर हम बात कर लिए जाए आमेर फोर्ट की, तो आमेर फोर्ट आज भी वैसे के वैसे ही खड़ा है, बट भानगढ़ फोर्ट पूरी तरह बिखरा हुआ है। लोगों का तो यही मानना है कि जो तांत्रिक सिंधिया था उसकी शाप ने ही पूरे भानगढ़ को एक भूतिया जगह बना दिया, और जो सिंधिया था उसका घर किले के पास में एक पहाड़ था, उसी के चोटी पे उस सिंधिया का घर था। और ये कहानी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, ये जो हंसते खेलते वाला जो गांव था उस एक शाप की वजह से पूरा वीरान पड़ा है। जब हम लोग किले के ऊपर पहुँचे, मोस्टली हमें तो दिन में वहाँ पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है तो देख के हम लोग बोल सके कि ये किला भूतिया है। बट लोगों का मानना है कि रात में वहाँ पे कई सारे अजीबोगरीब चीज़ें होती है। हमने काफ़ी कोशिश की रात में वहाँ पे जाने की या किसी की परमिशन लेने की, बट वो परमिशन हमें नहीं मिली। तो वो किले में छुपे जितने सारे राज है आज भी राज ही है। अगर आपको कभी राजस्थान जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर भानगढ़ फोर्ट जाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।